नरसिंह देवता हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। इन 9 भाई नरसिंह गुरु के चेले हुए। हे बाबा फड़ी गूं का खम्बा, हे बाबा बेटा पर लाद रे बाबा। हे भगवान की बेटा पर लाद की फड़ी न खम्ब में जो बादलान। हाँ हे बाबा धरण लगायो, हे बाबा नरसिंह काले रूपा। दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में और आज हम दास जी से ये पूछना चाहेंगे कि जो नरसिंह देवता हमारे उत्तराखंड में विराजमान हैं, हमारे उत्तराखंड के हर घर में विद्यमान हैं, जोशीमठ के राजा हैं और जगह जगह पर आज उनके मंदिर स्थापित हैं। तो नरसिंह देवता आज बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है, क्या सिर्फ एक जोगी हैं या ये नरसिंह देवता भगवान प्रहलाद के विष्णु अवतारी हैं? तो आज हम दास जी से यही प्रश्न पूछना चाहेंगे। पहले तो दास जी आपको मेरा नमस्कार। तो दास जी, ये हमारा प्रश्न है कि जो भगवान नरसिंह देवता हैं वो 9 भाई नरसिंह किस प्रकार से हुए और क्या वो भगवान विष्णु के अवतार हैं? तो जो ये नरसिंह देवता हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो मैं इनकी कहानी आपको सुनाना जा रहा हूँ। तो जब कश्यप मुनि थे, कश्यप मुनि के 2 रानियाँ थी, दिति और अदिति। तो दिति से 2 पुत्र पैदा हुए, हिरणाक्ष और हरणाकंस। तो हिरणाक्ष दैत्य तो पृथ्वी को पाताल लोग ले गए थे। तो तब विष्णु ने बराह रूप रखा, बराह रूप रखकर उन्होंने हिरणाक्ष को मारा। तो हरणाकंस को इस चीज़ का बड़ा आश्चर्य हुआ जी। तो हरणाकंस ने विष्णु से कहा कि मैं अपना भाई का बदला जरूर लूँगा तुमसे। तो इसके बाद हरणाकंस ने शिव जी की भक्ति की। तो शिव जी की भक्ति की तो उन्होंने 3 लोग का राज मांगा। तो 3 लोगों का राज्य मांगकर उन्होंने 3 लोगों में अपना राज चलाया। तो वह अपने वहाँ से कंसातुली में आए तो उन्होंने 33 कोटि पंचनाम देवताओं को सबको बंदी बना लिया। तो बंदी बनाकर तो कंसातुली में उन्होंने अपना राजपाट चलाया। और इनकी रानी जो थी कंसातुली में, तो उन्होंने अपनी ऐसी भक्ति की तो 3 साल 3 लोगों का राज किया उन्होंने। तो कंसातुली में जब इनका पुत्र पैदा हुआ तो इन्होंने उस पुत्र को तो अपने गुरु के पास भेजा। तो कंसातुली से, और इनका गुरु शुक्राचार्य थे। तो इन्होंने शुक्राचार्य को मंगवाया। तो शुक्राचार्य से कहा कि इस प्रहलाद को तो आपने विद्या सिखानी है, इसको दैत्य विद्या सिखाकर और तो इसको मतलब दैत्य विद्या में निपुण बना देना। तो शुक्राचार्य तो इसको गुरुद्वार में ले गए। गुरुद्वार में जाकर इन्होंने उसको दैत्य विद्या सिखलाई। तो दैत्य विद्या सीख कर जब प्रहलाद वापस आ रहे थे तो कुमार देश में एक कुमार था, उसका नाम शून्य कुमार था। तो शून्य कुमार ने एक ऐसे मतलब धुनी रमाई थी। तो उस धुनी में ये अपने वह बनाते थे कुमार मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तनों में तो इन्होंने आड़ी जोत रखी थी। तो उसके चारों तरफ बिल्ली चक्कर मार रही थी। तो एक हंडी में बिल्ली के बच्चे रो रहे थे। तो और हंडी तो पक गए, लेकिन जिस हंडी में बिल्ली के बच्चे थे तो वह हंडी नहीं पक रही थी। तो शून्य कुमार उस हंडी को बार बार बाहर निकाल कर उसको देख रहा था। तो इन बिल्ली की माँ पूरे चारों तरफ चक्कर मार रही थी। तो हे राम शब्द निकाल रही थी। तो जब शून्य कुमार के देश में जब प्रहलाद पहुँचा तो प्रहलाद 1 दिन हो गया उसको, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो 7 दिन हो गए उसको, 7 रात हो गई। तो प्रहलाद वहाँ पर बैठा ही रह गया। और प्रहलाद जो है
तो गुरुद्वार से दैत विद्या सीख कर आ रहे थे। तो वहाँ पर जब हंडी में बिल्ली के बच्चे लग लग काम रहे थे तो बच्चे फिर भी नहीं मरे, बिल्ली के बच्चे। तो उनकी माँ जो है पूरे धोने के चक्कर में आ रही थी, तो हे राम शब्द निकल रहा था। तो वहाँ से प्रहलाद ने उस दैत विद्या को उस अग्नि में भस्म कर दिया। और प्रहलाद ने बोला कि यह दैत विद्या ठीक नहीं है, राम की माया सही है। तो हरनाकंस ने इसको कहा था कि राम का नाम पर रौ मत लिखना और भगवान के नाम पर भौ मत लिखना। तो महाराज जब वहाँ से प्रहलाद कंसातुली में आए तो हरनाकंस जो है वह खुश हो गया कि मेरा बेटा प्रहलाद दैत विद्या सीख कर गुरुद्वार से कंसातुली में आ गया है। तो तब जाके हरनाकंस ने बोला कि हे बेटा तू दैत विद्या कह दे, दैत विद्या बोल। तो गुरुद्वार से तू दैत विद्या सीख कर आया है। तो प्रहलाद ने कहा कि हे पिताजी, खावे राम खिलावे राम, मन में राम तन में राम, सबका दाता श्री कृष्ण भगवान। तो हरनाकंस तो उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं तेरे से दैत विद्या सीख कर आना कहा था और तू फिर राम का नाम ले रहा है और विष्णु का ही नाम ले रहा है। तो फिर उन्होंने हरनाकंस ने तो उसको बंदी बनाकर बोला कि इसको मतलब कहीं चट्टान में ले जाकर इसको फेंक दो। इसको मैंने दैत विद्या सीखने के लिए कहा था, तो ये राम का नाम ले रहा है और विष्णु का ही नाम ले रहा है। तो इसको एक चट्टान में ले जाकर चट्टान से गिराया गया। तो विष्णु भगवान ने वहाँ इसकी रक्षा की। तो फिर जो इसको वहाँ ले गए थे चट्टान पर फेंकने के लिए, वो पीछे पहुँचे वहाँ कंसातुली में और बेटा प्रहलाद पहले पहुँच गया राजसभा में। तो हरनाकंस ने कहा कि तो फिर तू यहाँ वापस कैसे आ गया, तेरे को चट्टान से गिराया गया तो फिर तू वापस आ गया। तो फिर बोल रहा हरनाकंस बेटा प्रहलाद तू फिर दैत विद्या कह दे। तो बेटा प्रहलाद वही कह रहा है कि खावे राम खिलावे राम, मन में राम तन में राम, सबका दाता श्री कृष्ण भगवान। तो हरनाकंस फिर गुस्से में आया। तो उसने कहा कि इसको कहीं समुद्र में फेंक दो तो ये अपने आप मरेगा। तो ये मेरा बेटा नहीं है, इसको मैंने दैत विद्या सीखने के लिए कहा था, तो ये फिर राम का ही नाम ले रहा है। तो इसको सातों समुद्र में फिर फेंका गया। तो वहाँ से भी फिर वापस आया। तो फिर इसको हरनाकंस की एक बहन थी होलिका, तो उसने बोला कि भाई देख, इसको मैं अग्नि ज्वाला में अपनी गोद में बैठाकर इसको मैं भस्म करूँगा। तो कहीं वहीं कंसातुली में फिर होलिका तो अग्नि ज्वाला में इसको अपने गोद में बिठाकर तो अग्नि ज्वाला में बैठकर होलिका तो अग्नि ज्वाला जो है आसमान जाने लगी। तो होलिका जलकर भस्म हो गई। तो बेटा प्रहलाद फिर भी नहीं मरा, वहाँ से भी बच गया। तो फिर इसको एक काल कोठरी में बंद करके इसको विष पिलाया गया। तो वहाँ पर शिवजी प्रकट हुए। तो शिवजी ने हलाहल विष को पिया तो प्रहलाद को फिर बचाया गया। तो फिर प्रहलाद को जो है तो इन्होंने 4 जोलिये भेजे मुणपयाल में। तो मुणपयाल में टुनरक्षाण के पास 100 मण की कढ़ाई थी। तो उसको लाने के लिए इन्होंने 4 बरकंताज जब मुणपयाल में भेजे तो 100 मण की कढ़ाई तो मृत्युमंडल में आई। तो हरनाकंस ने बोला कि इसमें तेलों के कंडर डालो। तेल खोलते हुए तेल में इस बेटे प्रहलाद को फिर भस्म करो। तो चौखाल की भूमि में यह 100 मण की कढ़ाई को ले जाया गया। तो वहाँ तेल इसमें पूरा कढ़ाई में तेल भरा गया। तो इसको आग से इस तेल को गर्म किया गया। तो प्रहलाद को जब इन्होंने वहाँ कढ़ाई में डालने के लिए तैयार हुए तो विष्णु ने फिर मक्खिया रूप रखा। तो उसमें जो है यूँ शंकर की जड़ी डाली गई। तो पूरे कढ़ाई के चारों तरफ मक्खी घूम रहे थे। तो विष्णु ने मक्खी रूप रखकर तो प्रहलाद को उस कढ़ाई से भी बचाया। तो जब कढ़ाई में प्रहलाद को डाला गया
तो प्रहलाद तेल रोचने लगे, तो वहाँ पर कितने दैत्यों का भस्म किया। तो वहाँ से भी बचकर बेटा प्रहलाद कंसातुली में गया, तो हरणाकंस से फिर कह रहा है कि यार ये कैसे मरेगा, और ये बेटा प्रहलाद ये मेरा जो है भैर कबाई किल जन्मा है। तो फिर 4 बरकन ताजों को फिर मुणपयाल में भेजा, तो वहाँ से फटिक का खंबा फिर मृत्युमंडल में फिर लाया गया। तो फटिक का खंबा जब इन्होंने फटिक वहाँ पर गैंठा गया, उसको अग्नि ज्वाला से गर्म किया, तो उसको लाल बनाया। तो हरणाकंस ने बोला कि इस बेटे प्रहलाद को इस फटिक के खंबे में बांध कर इसका भस्म कर दो, और इस फटिक के खंबे में मैं इसके विष्णु को देखता हूँ। तो तब जाके वहाँ पर बेटा प्रहलाद को इस फटिक के खंबे में बांध कर जब हरणाकंस अपने मयान से तलवार निकाल कर जब फटके के खंबे में इसने तलवार मारी, तो वहाँ पर विष्णु अवतार हो गए। तो विष्णु जब अवतार हुए, उन्होंने आधा रूप नर का रखा था और आधा सिंह का रखा था। तो विष्णु भगवान ने जब हरणाकंस को पकड़ा, तो वहाँ पर हरणाकंस ने तो देखा वहाँ पर जब, तो विष्णु ने कहा कि अरे हरणाकंस रात है या दिन है, और तो ऐसा बोलकर उन्होंने बीज देली में इसको पकड़कर तो इन्होंने वहाँ पर हरणाकंस की मृत्यु की। नरसिंह के गुस्से को शांत करने के लिए शिव ने सर्व अवतार लिया। तो वहाँ से 9 भाई नरसिंह अवतार हुए। इन 9 भाई नरसिंह गुरु के चेले हुए। भगवान हरणाकंस जाणया ये कंसातुली माझा ओ राणी ओरी माया बाणोणा बैगे छती न्यारा कि हरणाकंस गुणों की भगवान की कंसातुली बड़ी मैं जान सो गुणों की अपने भक्ति में है। खाई पी भेरो विष्णु बैठीना बैगोयो मैल जाना होलो अब यो मदरांचल पहाड़ा कि भगवान की हरणाकंस के मदरांचल पहाड़ में जो जाना कि मैं अपने भक्ति में जो भेटन गुणों की भगवान मैं मांगी लूँ लौरी महारानी पुत्रों का वरदान या मर की काया या मांगी भले लोला या 3 लोगों का राजरी माँ मांगी भले लोला कि भगवान हरणाकंस जो छी की मदरांचल पहाड़ में जो कुछ गो बैठी भले गोया अपना भगत्या हे बाबा धरण लगायो हे बाबा विष्णु के रूप रे बाबा हाँ हे बाबा फड़ी गूँ का खम्बा हे बाबा बेटा प्रहलाद रे बाबा हे भगवान की बेटा प्रहलाद की फटी न खम्ब में जो बादलान हाँ हे बाबा धरण लगायो हे बाबा नरसिंह काले रूपा।